बीच में विराजमान होगा। आज इस समय वो हमारे बीच में है। उसको बोले खुदावन आ मेरे जीवन में खुदावन काम कर यीशु। ओ छोले इस समय खुदावन, ओ तेरी स्तुति आराधना करना सिखा खुदावन। ओ हालेलुया करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। ओ यीशु तेरी तेरी तेरी, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया हालेलुया। ओ let your Holy Spirit flow Jesus। यीशु तू ही है, तेरे सिवा कोई नहीं। इसको बोले खुदावन तेरे सिवा मेरे जीवन में कोई नहीं है, सिर्फ तू ही इकलौता परमेश्वर है मेरा। ओ मेरा पिता, ओ यीशु तू ही है, तेरे सिवा कोई नहीं। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। ओ सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा। सजदा करूं। Oh, Yeshu, 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 oh, Holy Spirit, oh, come flow within us, Jesus. Oh, तेरी आत्मा बहे खुदावन। Oh, हर एक रुकावट को यीशु नाम से दूर करते हैं खुदावन। कोई भी ऐसे मन में विचार है खुदावन जो डिस्ट्रैक्शन ला रहे खुदावन, उसको दूर करते खुदावन। हमारा पूरा 100% फोकस यीशु सिर्फ तेरे ऊपर हो खुदावन। वचन की ओर चले। मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता मेरे प्रियो, समय बहुत कम है और हमें नहीं पता प्रभु कब आए। अपने मन की तैयारी करें मेरे प्रियो, अपने जीवन की तैयारी करें, अपने आप को तैयार करें कि उस प्रभु यीशु मसीह से जब वो वापस आए तब हम उसके साथ मुलाकात कर सकें। आमीन, हालेलुया। और आज का जो वचन है जो भाई सोनी भाई ने पहले ही पढ़वाए, उसको एक बार फिर पढ़ेंगे और एक लाइन उसमें जो उस पर आज हम मनन करेंगे, और वो है भजन संहिता 51 उसका चौथी आयत जो है उस पर हम मनन करेंगे। उसके चौथी आयत की सिर्फ पहली लाइन को हम पढ़ेंगे और उसको ध्यान से सुने। आज प्रभु के वचन को हम समझने की कोशिश करेंगे। प्लीज पढ़ना बेटा। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है। बस, धन्यवाद। और दूसरे सामुएल 12 उसका 13 भी पढ़ेंगे। दूसरे सामुएल 12 उसका 13। यहाँ पर परमेश्वर का वचन, यहाँ दोनों देखिए, दाऊद जो प्रभु के दास थे उन्होंने इस वचन को लिखा हुआ है, बोला हुआ है, और वो क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, आज हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे। जब दाऊद ने नातान से कहा मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, नातान ने दाऊद से कहा। बस, धन्यवाद। यहाँ पे एक बात बताएं, जब यहाँ पर हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है दोनों जगह दाऊद कह रहे हैं कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। किसके विरुद्ध पाप किया है? किसके विरुद्ध? दाऊद ने किसके विरुद्ध पाप किया था? नहीं, वो तो सच है, पर पाप
पाप किसके विरुद्ध किया था? जो ये भजन 51 जो लिखे है परमेश्वर के दास दाऊद ने, जो किसकी हत्या करवा दिया था? है ना? और क्या कर रहा था उसने? तो लेकिन विचार तो उसने एक स्त्री और एक पुरुष, एक जो पति पत्नी थे उनके विरुद्ध किया गलत काम, है ना? जो सेनापति था उसको मरवा दिया, उसको आगे भेज के, है ना? और वो स्त्री को अपने घर में ला लिया। तो पाप परमेश्वर के विरुद्ध कैसे कर दिया? क्या प्रभु का वचन? अब दाऊद, परमेश्वर नहीं कह रहे कि तूने मेरे विरुद्ध पाप किया, लेकिन दाऊद अंगीकार कर रहे कि प्रभु मैंने किसी के नहीं लेकिन तेरे विरुद्ध पाप किया है। और भी जब वचनों में आप पढ़ेंगे वहां पर, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु के लोग, प्रभु के दास कहते हैं हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। हम तो मनुष्यों के विरुद्ध करते हैं, हम ना, हम जिन भाई बहनों को देखते हैं, जिन भाई बहनों को देखते हैं उनके विरुद्ध हम जो भी चीजें करते हैं, उनके विरुद्ध गलत बातें करते, जो भी करते हैं। लेकिन यहां प्रभु का दास दाऊद कह रहे हैं कि मैंने प्रभु तेरे विरुद्ध पाप किया है। अभी एक बात बताएं कि अगर कोई, मान लीजिए कोई भी भाई या बहन अगर किसी का खून कर देता है, तो वो किसके विरुद्ध गलत काम कर रहे हैं? गवर्नमेंट के विरुद्ध? संसारी? किसके विरुद्ध? संसार में मैं बोल रहा हूं, संसार में अगर कोई किसी व्यक्ति का खून कर देता है, कोई ऐसा काम कर देता है, तो किसके विरुद्ध कर रहे हैं? हाँ, गवर्नमेंट के विरुद्ध, लॉ के विरुद्ध, जिनने लॉ बनाए हैं। तो कई बार बोलते ना, अरे कानून की धज्जियां उड़ा दी। कर तो किसी और वो कुछ काम रहे, वो ना कुछ ऐसे काम कर रहे हैं, कुछ दंगा फसाद, बहुत सी ऐसी चीजें कर रहे हैं, लेकिन वहां क्या बोला जाता है? अरे कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो इसका मतलब है जिसने आज्ञा दी है, जिसने लॉ बनाए हैं, उसके विरुद्ध आप वो काम कर रहे हो। यहां परमेश्वर वचन कहता है, परमेश्वर, आज मैं और आप प्लीज समझने की कोशिश करें मेरे प्रिय भाई बहन। बहुत से जो हम भाई बहन हैं जो आत्मिक हैं, हम जितने भाई बहन आत्मिक हैं, परमेश्वर के वचन को जानते हैं, परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम उपवास करते हैं, हम परमेश्वर का भय मानते हैं, सब काम करते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, अच्छा है। लेकिन आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको कुछ बताना चाहता है, कुछ सिखाना चाहता है, कुछ समझाना चाहता है। कई बार क्या होता है, हम बड़ी बड़ी बातों पर ध्यान देते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों पर ध्यान देते हैं। पिछले समय मैंने एक बात बताया था आपको, है ना, टाइटैनिक की बहुत सी गलतियां हैं, लेकिन एक सबसे छोटी गलती क्या थी? उनको जो वार्निंग दे रहे थे, उसको वार्निंग को उन्होंने नहीं सुना, नजरअंदाज किया। उनको 3 बार बताया गया कि सामने आइसबर्ग है, अपने जहाज को थोड़ा सा मोड़ लो, अपने जहाज को क्या करो, थोड़ा सा मोड़ लो, बस यही करना और कुछ नहीं करना। और उन्होंने उसको नजरअंदाज किया, और उसका परिणाम यह हुआ कि पूरा जहाज डूब गया और बहुत से लोग मारे गए। मैं और आप में इस जीवन रूपी जहाज में, मेरे प्रियो, जब नूह ने जहाज बनाया, मैं और आप भी अपने जीवन का वो जहाज को बना रहे हैं, अपने परिवार के जहाज को बना रहे हैं, अपने जीवन को जहाज के बना रहे। मुझे और आपको भी बहुत बार इस बात का ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि किसी छोटी गलती के कारण, छोटी चीज़ों के कारण मैं और आप किसी प्रकार की आशीषों को खोए। ये जो बाइबल है, ये मैं इस प्रकार से सोचता हूँ, ये है ना मैनुअल है ना। मोबाइल जब आता है तो उसके अंदर क्या आता है? एक छोटी सी किताब आती है ना, हाउ टू यूज, है ना, इंस्ट्रक्शन होते हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें, है ना, बैटरी को कैसे चार्ज करें, क्या ओवर चार्ज नहीं करें, ओवर हीट ना करें, कहाँ ना करें, मोबाइल को कैसे इस्तेमाल करिए, सारा। तो ये बाइबल जो है, ये हमारे जीवन के लिए क्या है? मैनुअल है कि कैसे जीवन। ये बाइबल स्वर्ग के लिए नहीं है,
बाइबल स्वर्ग के लिए नहीं, बाइबल इस पृथ्वी के लिए है, जब तक हम इस पृथ्वी पर जी रहे हैं। क्योंकि यहां से जाने के बाद तो फिर वचन हमारे साथ ही होगा, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ होंगे। आमीन। तो ये परमेश्वर वचन कह रहे हैं, वहां दाऊद कह रहे हैं, मैंने प्रभु तेरे विरुद्ध पाप किया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन, अभी क्या होता, कई बार हम इस चीज को, कई बार हम शायद देख नहीं पाते या समझ नहीं पाते, या हम कई बार उस चीज को ध्यान नहीं देते कि जाने अनजाने में हमसे ऐसा हो जाता है, ऐसी बातें हो जाती है। परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो सच्चा है। और परमेश्वर का वचन, यहाँ पे प्रभु के दास बार बार इस बात को और इस चीज के लिए 2 बार कह रहे हैं कि मैंने प्रभु तेरे विरुद्ध पाप किया है। ये आप जब परमेश्वर के वचन में और मैं और आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत जब ध्यान देंगे, तो मैं और आप पाएंगे कि परमेश्वर के वचन में कई बार कई चीजें आप और मेरे लिए, हम सब के लिए, कई बार मैं और आप छोटी छोटी अपनी कुछ गलतियों के कारण, कुछ ऐसी बातों के कारण, कुछ ऐसे व्यवहार के कारण आशीषों को खो देते हैं। परमेश्वर आपका नाम जीवन की पुस्तक से नहीं काट रहा। ऐसे पाप भी हैं, परमेश्वर वचन बताता है, जिसकी सजा मृत्यु नहीं है। लेकिन छोटी छोटी आशीषें क्या होती है, हमारी छोटी छोटी आशीषें खत्म हो जाती है, छोटी छोटी आशीषें चुरा ली जाती है, शैतान चुरा लेता है, क्योंकि वो चोरी करने का काम है। लेकिन परमेश्वर का वचन यहां पर याद दिलाता है, परमेश्वर दाऊद कह रहे हैं, प्रभु मैंने, नातान से कह रहे हैं, मैंने परमेश्वर के खिलाफ विरुद्ध मैंने पाप किया है। आज मैं और आप कई बार एक बात को ध्यान रखें मेरे प्रियो, मैं और आप, मैं इस प्रकार से सोचता हूं, एक वचन पढ़ेंगे उसके बाद वापस आएंगे, मेहरबानी से एक वचन पढ़ें उसके बाद वापस आएंगे। पहले यूहन्ना 4 उसका 20 और 21 पढ़ेंगे। मेहरबानी से ध्यान से सुने आज परमेश्वर वचन को। कई बार हम सोचते हैं कि अरे कोई गूढ़ बातें हैं ना, गूढ़ बातें जानना बहुत अच्छा है, बाइबल की गुप्त बातों को, गूढ़ बातों को जानना, बहुत भेद की बातों को जानना बहुत अच्छा है। लेकिन कई बार क्या होता है, छोटी छोटी चीजें हैं ना, परमेश्वर वचन क्या लिखा है, छोटी छोटी लोमड़ियां बड़े बड़े बगीचों को दाग की बारी क्या कर देती है, छोटी छोटी बातें, छोटा सा नजरअंदाज हमारे लिए हानि का सबब बन। यहां पढ़ेंगे, यहां पे लिखा पहले यूहन्ना 4 उसका 20 और 21। मेहरबानी से ध्यान से सुने। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। उससे हमें ये आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। क्या बोल रहे? यदि मैं कहूं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, इन वचनों को जब पढ़ता हूं, जब इन वचनों को समझ आई, इस प्रकार से मेरे प्रियो एक बात को ध्यान रखें, प्लीज एक चीज को ध्यान रखें। जब भी आपके सामने कोई भी भाई बहन खड़ा होता है, कोई भी हो, XYZ, चाहे विश्वासी हो अविश्वासी, कोई भी भाई बहन हो, क्योंकि एक चीज को ध्यान रखें, एक वचन को पढ़ेंगे उसके बाद वापस हम आएंगे। नीति वचन 22 उसका 2, उसके बाद इस वचन पे मैं थोड़ा सा बात करूंगा। नीति वचन 22 उसका 2। धनी और निर्धन दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, हाँ, यहोवा उन दोनों का करता है। अमीर हो या गरीब हो, दोनों का करता मतलब रचने वाला, बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। दोनों का रचने वाला वही परमेश्वर है, दोनों को उसी ने बनाया है। अब परमेश्वर का वचन यहां पर इस प्रकार से कह रहा है, जिस भाई जिस बहन को, मैं इस प्रकार से सोचता हूं, मेरे सामने अगर कोई भी खड़ा हो, कोई भी हो, कोई भाई बहन, जब मैं उससे व्यवहार कर रहा हूं तो ध्यान रखूं कि मेरे सामने प्रभु यीशु मसीह खड़े। आप समझ रहे? एक आदत को बनाएं, अपनी एक आदत को बनाएं।
जब भी आपके सामने कोई भी भाई बहन व्यक्ति पुरुष स्त्री जो भी खड़ा होता है, इस बात का ध्यान रखें कि आपके सामने प्रभु यीशु मसीह खड़ा है। क्यों? प्रभु यीशु मसीह कहां खड़े? प्रभु यीशु मसीह तो पिता के पास बैठे हैं, है ना। प्रभु यीशु मसीह तो अपने पिता के दाहिने हाथ जाके बैठ गए। अब पवित्र आत्मा हमारे बीच है, हमारे साथ है। यहां पे प्रभु का वचन कह रहा है, प्रभु के दास कह रहे, परमेश्वर वचन कह रहे हैं, जिस भाई बहन को आप देखते हो यदि उससे प्यार नहीं रख सकते, मुझे तो तुमने देखा नहीं, मुझसे कैसे प्यार करोगे? नहीं प्रभु, आपसे प्यार कर सकते हैं हम। प्रभु का वचन कह रहा है, जिन भाई बहनों को मैं और आप देखते हैं उनसे प्रेम नहीं रख सकते, तो जिस परमेश्वर को हमने देखा ही नहीं उससे कैसे प्रेम करेंगे? परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर धर्मी अधर्मी, ज्ञानी अज्ञानी, बुद्धिमान निर्बुद्धि, काला गोरा, मोटा पतला, कोई भी व्यक्ति हो, परमेश्वर सबका करता है। कभी किसी को तुच्छ ना जाने, कभी किसी को अपने से, अभी पता नहीं होता हमको पता नहीं होता। कई बार जब मैं वचन पे बहुत ज्यादा मनन करता हूं, अब क्या होता है कि वचन को मनन करने का मतलब क्या होता है, अब जैसे ही मैं सोच रहा हूं कोई भी, अब किसके लिए सोचूं, अब भाई मनोज है ना, भाई मनोज, अब मैं मन में सोच रहा हूं भाई मनोज से ज्यादा वचन तो मुझे पता है। क्या वो सोच रहा हूं? भाई मनोज से ज्यादा तो वचन मुझे पता है, मैं ज्यादा प्रार्थना करता हूं। उसी समय वचन मुझे याद दिलाएगा। क्या करेगा वचन? याद दिलाएगा, तू गलत सोच रहा है, तेरे मन में गलत विचार चल रहे हैं। हर एक कुछ, प्लीज मेरे प्रियो, जो पवित्र आत्मा है मेरे प्रियो, वो मुझे और आपको याद दिलाता है। अब जरूरत ही है कि मैं और आप सुनना चाहते नहीं सुनना चाहते। कई चीजों को सीखने के लिए मुझे बहुत समय लग गया, बहुत साल लग गए। चीजों को सीखने में मुझे बहुत साल लग गए। अपनी आदतों को सुधारने में, अपनी गलतियों को सुधारने में मुझे सालों लग गए, 22-23 साल लग गए। अभी भी सीख रहा हूं। मेरे प्रियो, ऐसा काम, ऐसा व्यवहार, परमेश्वर वचन कहता है, परमेश्वर धर्मी अधर्मी, कंगाल अमीर, दोनों का परमेश्वर दोनों का करता है। जितने हम देखते हैं सब प्रभु के हाथों की रचना है। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर वचन कहता है कि मैं और आप जब एक दूसरे की बेइज्जती करते हैं तो किसी और की नहीं, परमेश्वर की बेइज्जती करते हैं। जब मैं आपकी बुराई कर रहा हूं, पवन भाई की बुराई कर रहा हूं, मैं पवन की नहीं, परमेश्वर की बुराई कर रहा हूं। प्लीज ये अपने जहन में बना ले, ये डाल ले, आप पाप करने से बच जाएंगे। किसी के विरुद्ध मैं बात कर रहा हूं, मैं ध्यान रखूं मैं परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है, जो तुम एक दूसरे के साथ करते हो वो मेरे साथ करते हो। छोटी बातें हैं मेरे प्रियो, लेकिन भेद बहुत बड़े हैं इसके। आशीष बहुत बड़ी है। बहुत से ऐसे भाई बहन हैं, बहुत से ऐसे बहन हैं, भाई हैं, बहन हैं, जो परमेश्वर को उनको अच्छे से जानते हैं। प्रभु का धन्यवाद अगर जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको पता है, जो सदूकी फरीसी थे, जो पुरोहित थे, जो ज्ञानी थे, उनमें कमी क्या थी? कमी क्या थी उनमें? वो अपने आप को बेहतर समझते थे दूसरों से। क्या समझते थे? अपने आप से बेहतर समझते थे दूसरों को, है ना। प्रभु ये क्या है ना, ये तो, है ना, ये तो चुंगी लेने वाला है, मैं तो प्रभु बड़ा धर्मी हूं। वो वचन को जानते थे, वचन को वो जानते थे। परमेश्वर वचन क्या कहता है वो? इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनसे एक बात कही, जो ये तुमसे कहें उसको करना। बोलते बिल्कुल सही थे वो। सब चीजें ज्ञान की बातें सब बोलने के लिए ना, सब बोलते सही, बस करने में नहीं चूकना।
परमेश्वर का वचन चाहता है, परमेश्वर वचन, एक वचन पढ़ेंगे मेहरबानी से, वहां पे क्या लिखा है, परमेश्वर वचन पढ़ेंगे मेहरबानी से, वहां पर परमेश्वर क्या कहता है, यशायाह नबी किताब उसका 29 उसका 13, मत्ती 15 उसका 7, 8, 9। यहां पे मेहरबानी से हम समझने की कोशिश करेंगे। हो सकता है मेरे प्रियो आपको लगेगा ना बहुत छोटी बात है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं हो सकता है कि आपकी आशीष इस कारण से रुकी हुई हो। प्लीज ध्यान से सुने, एक एक भाई बहन जितने टीवी पे देख रहे हैं, आप सबसे मैं कहना चाहता हूं, मेरे प्लीज वचन को ध्यान से सुने मेरे प्रियो, ये आपकी और मेरे लिए आशीष का कारण बनेगा। मेहरबानी से पढ़ें यशायाह नबी किताब 29 उसका 13, मत्ती 15 उसका 7, 8, 9। प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्य की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं, इस कारण सुन, मैं इनके साथ अद्भुत काम वरन अति अद्भुत और अचंभे का काम करूँगा। तब इन्हें बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी और इनके प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी। मत्ती 15 उसका 7, 8, 9। नहीं यशायाह 29, 13 पढ़ लिए बेटा। यही पढ़े थे, मत्ती 15 उसका 7, 8, 9 पढ़ना। हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में ये भविष्यवाणी, ये यशायाह नबी किताब में ये परमेश्वर वचन क्या कह रहा है यहाँ पर, यशायाह नबी किताब मैंने पहले पढ़ाया आपको, यहाँ पे पहले से परमेश्वर वचन में लिखा हुआ है। क्या कह रहे हैं, फिर तो पढ़ना बेटा। यशायाह ने तुम्हारे विषय में ये भविष्यवाणी ठीक ही की है। अरे पहली लाइन से पढ़ना, एक सुंदर सा शब्द लिखा है वहां पे। हे कपटियों। हाँ? कपटी मतलब क्या होता पता है? प्लीज, कपट रखने वाले है ना, बैर रखने वाले, जलन रखने वाले, कपट रखने वाले। तो वो प्रभु का वचन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उनके लिए कह रहे, वो कपट रखते थे, बैर रखते थे, मतलब है ना दूसरों से अपने आप को बेहतर समझते थे। छोटी बात नहीं है, प्लीज सुन रहे हैं आप, ये छोटी बात नहीं है। अपने आप को कभी दूसरों से बेहतर हम ना समझें, बल्कि दूसरे को अपने से बेहतर समझे हमेशा। जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा, जो अपने आप को बड़ा करेगा वो छोटा किया जाएगा। ये परमेश्वर के सिद्धांत हैं। पढ़ना बेटा। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, होठों से तो आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। मन दूर रहता है, क्यों? और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। हाँ, क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। हाँ। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, हाँ, सुनो और समझो। हाँ। जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। बस, धन्यवाद। यहां पर परमेश्वर वचन क्या बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह यहां पर बोल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि यशायाह ने तुम्हारे लिए सही कहा है। मुंह से तो तुम मेरा आदर करते हो, मुझे हे प्रभु कहते हो, सब चीजें करते हो प्रभु, लेकिन उन भाई बहनों को जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया है, हाँ, क्या कह रहे हैं? एक बार फिर से पढ़ना बेटा, 7वीं आयत को पढ़ना। हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में ये भविष्यवाणी ठीक ही की है। सही की है भविष्यवाणी, ये सही की है, भविष्य की वाणी है। ये भविष्यवाणी होता है कि भविष्य में क्या होने वाला उसके लिए, कि तुम ओटों से तो मेरा आदर करते हो, लेकिन पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। अभी आपको पता है जब दाऊद भजन संहिता 51 और उसके जो प्रार्थना कर रहे थे, तूने मेरी हड्डियां तोड़ डाली, क्या बोल रहे हैं? क्या हड्डियां तोड़ दी? उसका मतलब क्या है? पीड़ा, जो पीड़ा होती है, जो पेन होता है, जो दर्द होता है, जो संघर्ष होता है, परमेश्वर वचन कहता है। इसलिए दाऊद कह रहे हैं, प्रभु मैंने उस स्त्री के विरुद्ध नहीं, मैंने उस पुरुष के विरुद्ध नहीं, लेकिन प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, क्योंकि ये आज्ञा तूने दी है।
इसलिए दाऊद कह रहे हैं कि प्रभु मैंने उस स्त्री या उस पुरुष के विरुद्ध में नहीं, लेकिन तेरे विरुद्ध पाप किया है, क्योंकि ये आज्ञा तूने दी है। जब मैं और आप आमने सामने होते हैं, कोई भी भाई बहन, जब मैं ये वचन बोलता हूं तो मेरी पत्नी, देखो आप इसे कहा तो यीशु सामने खड़ा है, तो मेरी वाइफ मेरे को याद दिला, देखो यीशु आपके सामने खड़े हैं। सच है। एक वचन पढ़ेंगे मेहरबानी से, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 25वां अध्याय और उसका 40 से लेकर 45 तक पढ़ेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 25 उसका 40 से 45। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटों से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? जो तुमने छोटे से छोटा, जो तुमने इन छोटों से छोटों के साथ किया वो मेरे साथ किया। वचन की गहराई को मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर वचन कहता है, जब मैं और आप सच को जानेंगे, सच मुझे और आपको आजाद करेगा। क्या हम एक दूसरे को कुछ बोलने से या एक दूसरे की हानि करने से या एक दूसरे को चोट पहुंचाने से, एक दूसरे को दोष लगाने से, एक दूसरे से कपट रखने के लिए, ये प्रभु, क्या हमारा मन वो होता है? नीति वचन में लिखा हुआ है, 6 से तो प्रभु है ना बैर करता, पर 7 से प्रभु को घृणा है। आपको पता है क्या है वो? हाँ हाँ, 6 से तो प्रभु है ना, नीति वचन में लिखा है कहीं, है ना। एनीवे उसको पढ़े। हाँ, कहाँ लिखा है? नीति वचन 6 है शायद, 6 है। हाँ, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है। 6 वस्तुओं को यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है। हाँ, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, हाँ, झूठ बोलने वाली जीभ, हाँ, और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, हाँ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, हाँ, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, हाँ, झूठ बोलने वाला साक्षी, हाँ, और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। छोटी बात लग रही है? छोटी बात लग रही है? छोटी नहीं है ये, लेकिन इसमें बड़ा भेद और बड़ी आशीष छुपी हुई है। तुम जिन्हें देखते हो, किसी को भी तुझे नहीं जानना। छोटे से छोटों को भी जो हम देखते हैं परमेश्वर ने बनाए हैं, वो परमेश्वर के हाथों की रचना है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जब तुम छोटे से छोटे, अगर आपको किसी मनुष्य के, किसी व्यक्ति को अगर जानना है वो क्या है, तो संसार के लोग भी कहते हैं, उससे क्या करें तो कैसे पता चलेगा कि वो क्या व्यक्ति है? हाँ हाँ, नहीं, मतलब कि आपको देखना है कि पास्टर संजय सच में बोलते हैं वो हैं, अब मेरे को जानना है, तो आप मुझे कैसे जानेंगे? एक उस व्यक्ति को आप गुस्सा दिला दो। ये संसार के लोग भी बोलते हैं। और किसी व्यक्ति को अगर जानना है तो आप उसको गुस्सा दिलाओ, उसको तब उसका सही जो अस्तित्व है, जो मनुष्य है, उसका व्यवहार, वो सब बाहर आएगा। लेकिन जो परमेश्वर का आत्मा होता है, वो बड़ा संयम, धीरज, दयालु, प्रेम करने वाला वो आत्मा होता है। परमेश्वर का वचन यहां पर कह रहा है कि जो तुम इन छोटों के साथ करते हो, वो मेरे साथ करते हो सकता है कि कई बार क्या होता है, कई बार कोई व्यक्ति आ गया आपके पास, है ना, मदद के लिए आ गया, किसी काम के लिए आ गया। अभी एक
मैं वाइफ को, ग्लोरी को बता रहा था, हम परसों या कौन से दिन एक दिन हम जा रहे थे, एक पास्टर अब्राहम मैथ्यू हैं, बहुत अच्छे प्रभु के दास। तो कहानी नहीं सुना रहा, सच्ची घटना बता रहा हूँ आपको। तो प्रभु के दास हैं, तो बहुत अच्छी सेवा करते, वेरी वंडरफुल मैन ऑफ गॉड। तो क्या हुआ कि उनकी एज हो गई, उनके बच्चे बड़े हो गए, शादी हो गई बच्चों की। तो एक बार उनको सीने में दर्द हुआ, कुछ तकलीफ हुई, तो डॉक्टर ने उनको बुलाया और उनको चेक किया, तो उनको लंग में कैंसर की गांठ बताए। तो दोनों उनके 2 बच्चे थे, 2 बच्चे हैं, एक बड़ा बेटा है और छोटी बेटी है। तो उन्होंने उनको बोले पापा कि कोई बात नहीं, बोले अब आप इलाज करा लो। तो उन्होंने क्या करे, उनको पैसा दे के गए 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख रुपए दे के गए और वो दूसरी जगह काम करते हैं दोनों बच्चे। तो एक दिन वो प्रार्थना कर रहे थे, तो एक प्रभु के दास और दासी उनके पास आए और चर्च के लिए डोनेशन के लिए, कि चर्च भवन बनाने हैं। तो वो प्रार्थना करते करते अचानक प्रभु की आत्मा ने प्रभु के दास से बोला, ये पैसा निकाल और उनको दे दे। तो वो गए और वो निकाला, वो पूरा उनको दे दिए, बोले, और लेके चल दिए वो। अब उनके बच्चे आए 15 दिन, बच्चों ने 10 दिन बाद फ़ोन किया, बोले पापा वो आपने अपना चेक करवा लिए? तो बोले नहीं बेटा अभी नहीं कराए। बोले तो बोले अच्छा, बोले हम आ रहे हैं। बोले चेक तो नहीं करा पाएंगे। बोले क्यों? बोले पैसे तो मैंने कहीं दे दिए। बोले क्या पापा? बोले आप, बोले ठीक है, आप बहुत अच्छे हो, प्रभु के दास हो, प्रभु ने बड़े महिमा के काम किया है, हमने बचपन से देखा, पर अब आपके इस समय आपको भी जरूरत है, तो पैसा आप अपने इलाज के लिए क्यों नहीं रखे आपने? तो उसके बाद फिर उन्होंने क्या करा कि पैसे के, फिर रबर के, वहाँ पे रबर होता है, तो रबर के पेड़ बेच दिए कुछ, और उन्होंने कहा पापा अब ये पैसा रखो, अब प्लीज अब इसको नहीं करना, इसको अपने इलाज के लिए लेके। तो ठीक है बेटे, ठीक है। बोले फिर प्रार्थना में बैठे थे, फिर कोई व्यक्ति आया, सच्ची बात बता रहा हूँ, उठाए वो पैसा, प्रभु ने बोला दे दे, दे दिए। वो बच्चे लोग 15 दिन बाद आए, बोले पापा, बोले बेटा वो पैसे तो दे दिया प्रभु के काम के लिए। पापा क्या आप बच्चे हो, आपको समझ नहीं आती? बोले ठीक है ना बेटा, सब ऐसे ही ठीक है, प्रभु बोला दे दिया मैंने, बस प्रभु ने बोला मैंने दे दिया। अच्छा बोल, अच्छा। वो दोनों भाई बहन ने बात की, उन्होंने बोले ऐसा है पापा, अब हम दोनों पैसे जमा, आपके हाथ में पैसा नहीं देंगे, हम खुद आएंगे, खुद आपका इलाज कराएंगे। बोले ठीक है बेटा। अब कुछ समय बाद वो दोनों बच्चे आए और उसके पापा को हॉस्पिटल ले गए और उनको डॉक्टर ने चेकअप किया, सारा चेकअप किया, और डॉक्टर ने सब जब वो करने लगे तो वो बोले कि बोले आपने ट्रीटमेंट कहाँ कराया? तो बोले क्यों, क्या हुआ? बोले वो गांठ तो है ही नहीं। अब डॉक्टर बहुत परेशान, ढूंढ रहे, कहानी नहीं सुना रहा मैं आपको, सच्ची घटना बता रहा हूं। उनका नाम पास्टर अब्राहम मैथ्यू है। बोले गांठ कहाँ गई, वो कैंसर गया कहाँ? और भी डॉक्टर्स को बुलाए, उन्होंने बोले पहले वो उसमें तो लिखा हुआ है सब कुछ, सिस्ट है, वो सब कुछ लिखा हुआ है, कहाँ है? तो पास्टर उनके बच्चों से बोलते, इलाज के लिए पैसे जमा कर रहे थे ना, कर दिया प्रभु ने इलाज। प्लीज ध्यान से सुने, आपको हंसी आएगी लेकिन यही विश्वास की सच्चाई है। जो परमेश्वर पर विश्वास करेगा वो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। जो जुनून दिखाएगा ना, वो जुनून विश्वास दिखाएगा, शब्दों में नहीं। वो बोले मुंह से तो करते हैं। अभी प्रभु का धन्यवाद, बच्चे बोले पानी है इतना सब। बिट्टू भी कल बोला अंकल मैं जाता ही नहीं, बोले फिर वो पानी बहुत है, बोले तो मैं यहीं रुक जाता हूँ। वो तीनों बच्चे, कल भाई मनोज भी आए, शाम को भी आए, अभी बच्चे आए। मेरे प्रिय, प्रभु हमारे विश्वास के अनुसार हमारे जीवन में काम करेगा। याद रखिए, जो हमारे हीरोज हैं, जो बाइबल के हमारे हीरोज हैं, उन्होंने भी हमारे जैसे काम किया, लेकिन उन्होंने अलौकिक विश्वास दिखाया, अलौकिक विश्वास दिखाया। जो थोड़ा था उसमें वो उन्होंने दिखाया,
वो सारपत की विधवा का क्या दर है ही नहीं, प्रभु तो कहां से देगा? जो है वहां से शुरू करें। कल मैं कहीं गया था तो मेरे वो दीदी आई हुई थी, ग्लोरी की बहन, बोले भैया आपका क्या हिसाब किताब, इतना पानी गिर रहा है, आप रुकते ही नहीं हो काम। बोले फिर रात में आओगे कि आज भी? बोले जब से आई हूं, बोले घर में तो मिलते ही नहीं आप। बोले मैंने बोला दीदी सॉरी, मैंने कहा आज जल्दी आ जाऊं। बोले भैया आज तक दोपहर का खाना तो आपने घर में खाया ही नहीं हमारे साथ। वो आई 1 हफ्ता रही हैं। क्या चीज हमें रोकेगी प्रभु के प्यार से? क्या ये पानी, गर्मी, ठंड, बरसात? कौन हु कैन स्टॉप? प्रभु हमारे विश्वास के अनुसार करेगा। मेरे प्रियो प्लीज ध्यान से सुने, जितने भाई बहन टीवी पे देख रहे हैं, अगर मैं और आप विश्वास दिखाएंगे, उस बहन को, वो जो जक्कई था उसको, उसके जीवन में भी ऐसे ही करने। वो गिट्ठा नाटा था, वो धनी था, उसके सामने लोग क्या कहेंगे, मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगा, शर्म है ना, मैं तो जक्कई, लोग क्या कहेंगे, इतना अमीर आदमी है पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है ना। बहुत सी बाधाएं हैं, लेकिन जो ऐसी सांसारिक बाधाओं को तोड़ के आगे बढ़ता है वो परमेश्वर की महिमा को देखने पाता है। बरसात रोक देगी क्या? ठंड गर्मी रोक देगी? मेरी दीदी से मैंने बोला दीदी सॉरी यार, मैंने कहा मैं सच में रियलाइज नहीं किया कि मैं इसलिए नहीं बता रहा मेरे प्रियो की बड़ाई। प्रभु का धन्यवाद हो, जो जीवन खुदा ने मुझे दिया है, उस मौत से प्रभु ने मुझे निकाला है, उस गंदगी से निकाला है। अब बस इस शरीर से, इस जीवन से एक ही तमन्ना है, उसके नाम की महिमा हो। कुछ नहीं चाहिए, कुछ चीज की आशा ना रखें मेरे प्रियो, अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करें। हालेलुया। जो जैसा विश्वास, मुंह से नहीं दिखाना, मुंह से सब दिखाते विश्वास, कामों के द्वारा दिखाना, अपने कामों को करके दिखाना। अभी मीटिंग है, उसमें बहुत बजट बहुत ज्यादा है। सारे जितने ऑर्गेनाइजेशन है, पास्टर फेलोशिप है, उनसे बात की है, ICW से बात किया, और भी जितने ऑर्गेनाइजेशन सबसे बात किया। सबने हाथ खड़ा कर दिए कि समय ऐसा है, अभी पैसे की समस्या है, आर्थिक बहुत सी चीजें हैं, इसलिए नहीं कर पाएंगे। अब बात आई मेरे पास, मेरे हाथ में ही थी, तो मेरे बेटा और मैं बैठे हुए थे, तो मेरे बेटा बोले डैडी हम करेंगे। बजट है, हाँ है ना, बजट को प्रभु पूरा करेगा। आप विश्वास का कदम उठाएं तो। अरे वो अलौकिक, वो जीवित परमेश्वर है, वो वचनों को कहता है और चीजें हो जाती है। क्या मैं और आप विश्वास करते हैं? जैसा हमारा विश्वास है वैसे हमारे लिए हो जाएगा। प्लीज मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने टीवी पे देख रहे, जितने भाई बहन, आपसे मैं कह रहा हूं, जो मैं और आप जैसा विश्वास करते हैं वैसे मेरे और आपके लिए हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो चेक करें कि क्यों नहीं हो रहा है। जब वो प्रभु जीवित परमेश्वर कहता है, जब तुम जिन्हें देखते हो, कई बार क्या होता है ना, कभी किसी को तुच्छ नहीं जाने, किसी गरीब को या कोई ऐसा है, कभी नहीं। परमेश्वर चंद कहता है, अपने तेरा विरोधी भी अगर नाश हो रहा है तो उसको देखकर आनंदित मत हो ना। परमेश्वर चंद सिखा, एक वचन पढ़ेंगे मेहरबानी से, नीति वचन 14 उसका 31। नीति वचन उसका 14 उसका 31, 17 और 5। यहां पे प्रभु का वचन कुछ कह रहे हैं। नीति वचन 14, 31, 17, 5। जो कंगाल पर अंधेर करता वे इधर सुने, इधर देखें प्लीज। जो कंगाल पर अंधेर कंगाल किसको बोलते हैं? जो गरीब है, जिसके पास पैसा नहीं है ना, कुछ नहीं है ना, वो उस कर्ता की निंदा करता है। अभी कई बार क्या होता है, प्लीज क्षमा करें, कई बार क्या होता है कि अरे यार कहीं कुछ मांग न ले, हाँ कहीं कुछ मांग न ले, है ना, कोई जरूरतमंद है। यहाँ क्या लिखा, एक बार फिर से पढ़ना बेटा। जो कंगाल पर अंधेर करता है वह उसके कर्ता की निंदा करता है। उसके कर्ता की, जिसने उसको बनाया है, जिसने उसको रचा है, अर्थात परमेश्वर की निंदा करता है।
परंतु जो दरिद्र पर अनुग्रह करता वह उसकी महिमा करता है। किसकी? उसके बनाने वाले की। एक और वचन पढ़ना बेटा, 17:5। जो निर्धन को ठट्टों में उड़ाता है हाँ वह उसके कर्ता की निंदा करता है, हाँ, और जो किसी की विपत्ति पर हंसता है वह उसे निर्दोष नहीं ठहरेगा। निर्दोष नहीं ठहरेगा। एक दूसरे के साथ जब डील करते हैं, एक दूसरे के साथ जब व्यवहार करते हैं, अरे ये तो छोटी छोटी बातें हैं, कोई फायर वाली बात करो, पवित्र आत्मा की आग बरस गई, वो ऐसी बात करो। सच है, पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा की आग है, सब है, भविष्यवाणियां हैं, चिन्ह चमत्कार सब हैं, लेकिन मेरे प्रियो ये फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन है। परमेश्वर वचन कहता है वो निर्दोष नहीं ठहरेगा। मैं और आप जब एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, किसी के साथ व्यवहार करते हैं, इस बात का ध्यान रखें कि आपके सामने प्रभु यीशु खड़ा है ना। कई बार जब, प्लीज क्षमा करें, अपने भवन में ऐसा ना होने देना, जो अच्छा है, जो अच्छे कपड़े पहना उसको बोले कुर्सी पे बैठ, है ना, जो गरीब उसको बोले आप पीछे बैठ जाओ, यहाँ नीचे बैठ। नीचे तो सब भाई बहन बैठ जाते हैं, पर मेरे प्रिय भाई बहन प्लीज ये सीख लें, छोटी छोटी बातें हैं, बड़ा महत्व छुपा हुआ है। हमेशा सबसे एक सा प्रेम करें, सबसे एक सा प्रेम करें, एक दूसरे को गले लगाएं, एक दूसरे को माफ करें, क्योंकि जो तुम एक दूसरे के साथ करते हो वो मेरे साथ करते हो। प्रभु, वहां पे प्रभु का वचन बोल रहा है, जब तुम भाई बहनों जिन्हें तुम देखते हो उनसे प्रेम नहीं रख सकते, उनको क्षमा नहीं कर सकते, तो मुझे कहां से करोगे? नहीं प्रभु, आपके साथ तो बहुत अच्छा है, बोल, आपके लिए तो प्रभु सब कुछ है। प्रभु, जो तुमने इन छोटों के साथ किया वो मेरे साथ किया। तो प्रभु के साथ अगर आप जो करना चाहते हैं, व्यवहार प्रभु के लिए करना चाहते हैं, वो एक दूसरे के साथ करना शुरू करें। परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो सच्चा है, और परमेश्वर का वचन मुझे बहुत सी ऐसी बात, जब नीति वचन आप पढ़ेंगे उसमें ज्ञान की बातें भरी पड़ी है। सब लोग पढ़ते हैं, है ना, सब लोग पढ़ते हैं, पर कई बार जो वर्शिप टीम वाले जितने जवान बच्चे अभी शांत, कौन अच्छी आराधना कौन करता? अक्षय भाई, अच्छी आराधना कौन करता? कौन सी अच्छी आराधना? सुसन, ब्लेसिंग, जो कौन करता है? ये प्लीज, ये शैतान के तीर हैं। जहां पे कंपैरिजन आता है ना, दाऊद ने भी ये गलती की। दाऊद ने बोला गणना करो, आपको याद है? हाँ, दाऊद ने गणना करा है ना, उसके बाद परमेश्वर क्षमा, प्रभु मैंने गलती की है। गणना, इस बात को, घमंड को, मेरा राज है ना, मेरा राज, गणना, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें। कोई बहुत से भाई बहन, कई भाई बहन हैं जिनको मैं कह नहीं पाया, चले गए, और कई भाई बहन ऐसे संघर्ष कर रहे हैं, कई प्रभु के दास संघर्ष। मैं कह रहा मेरे प्रियो, कई बार हम अपनी गलतियों के कारण शारीरिक, पारिवारिक, मानसिक संघर्ष कर रहे होते हैं, और काश उस समय रियलाइज कर लें, मान ले प्रभु मेरी गलती के कारण तो नहीं है तू उठा रहा, मेरी गलती के कारण तो नहीं परेशानी है, ये विपत्ति मेरी किसी गलती के कारण तो नहीं आई। प्रभु कहता है, दाऊद कहता है ना, हे प्रभु मुझे माफ कर, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मैंने किसी व्यक्ति के नहीं, उस सेनापति के नहीं, उस स्त्री के नहीं, क्योंकि ये आज्ञा तेरी ओर से है। प्रभु, जो तुम इन छोटों के साथ करते वो मेरे साथ करते। बोले प्रभु हमने तुझे देखा कब? तुझे कब देखा प्रभु हमने? इसमें आत्मिक और शारीरिक दोनों बातें छुपी हुई है।
आत्मिक बंधुआई, शारीरिक, दोनों चीजें छुपी हुई है। परमेश्वर वचन आत्मिक शारीरिक दोनों चीजों को समझाता है। जो तुमने इन छोटों से छोटों के साथ किया वो मेरे साथ किया। प्रभु हमने कब देखा आपको? कब बंदी गृह में देखा? कब नंगा देखा? कब भूखा देखा? प्रभु वचन कहता है जो तुमने इन छोटों से छोटों के साथ किया वो मेरे साथ किया। जब एक दूसरे के साथ व्यवहार करते, बहुत से प्रभु के लोग, प्लीज मैं कह रहा हूं मेरे प्रियो, ये जो परमेश्वर का भवन है, जो बाइबल है, ये मैनुअल है मेरे और आपके सीखने के लिए कि क्या क्या सावधानी रखनी है, कैसा जीवन जीना है, कैसे शब्दों का वचन कहते मत्ती प्रभु यीशु मसीह कहते हैं व्यक्ति जो मुख से बातें निकालता है व्यर्थ की बातें तो, और जो बातें उस सब का न्याय के दिन उसका हिसाब देना पड़ेगा। उसको न्याय के दिन उसका हिसाब देना पड़ेगा। जो सुनहरी बातें आपने एक दूसरे के विरुद्ध कही है उसका हिसाब देना पड़ेगा। जब मैं और आप मेरे प्रियो, जब मैं और आप इस सच्चाई को जानेंगे, जब मैं और आप इस सच्चाई को जान लेंगे, मैं और आप पाप करने से बच जाएंगे, गलती करने से बच जाएंगे। जैसे ही आप कुछ ऐसा काम करने के लिए खड़े होंगे आपको ध्यान आएगा मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं करूंगा, है ना। भाई बहनों के बीच में झगड़ा नहीं कराऊंगा, है ना। परमेश्वर घृणा आती है उससे, है ना। घमंड नहीं करूंगा, है ना। जलन नहीं रखूंगा, द्वेष नहीं रखूंगा। उसको कौन देख रहा है? वो तो अंदर रहती है, वो तो अंदर रहती है। बाहर किसको दिख रहा है? मनुष्य बाहरी रूप को देखता है लेकिन परमेश्वर मन को देखता है, हमारे हृदय को देखता है। परमेश्वर वचन बताता मेरे प्रिय भाई बहन, प्लीज ध्यान से सुने। कभी कोई चीज ऐसी मेरे प्रिय भाई बहन, जब मैं और आप एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, एक दूसरे के साथ जो भी कार्य करते हैं मेरे प्रियो, इस बात के लिए सतर्कता बरतें हैं। मैं और आप कई बार हम कई भाई बहनों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, ऐसी बातें करते हैं, ऐसे काम करते हैं। परमेश्वर वचन कहता है यदि तुम एक दूसरे के अपराधों को माफ नहीं करोगे तो मैं भी तुम्हारे अपराधों को माफ नहीं करूंगा। तो आपके पास सब्स्टिट्यूट क्या है? आपके पास क्या बोलते हैं, विकल्प क्या है आपके पास? प्रभु मैं आपसे रो रो के छाती पीट पीट के माफी मांगूंगा प्रभु, मैं राख डालूंगा, मैं टाट ओढ़ लूंगा प्रभु, मैं ठीक रह लेके बैठ जाऊंगा प्रभु। ऐसे नहीं मिलेगी। जैसे तुम एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करते हो वैसे ही मैं भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करूंगा। यदि तुम एक दूसरे को माफ नहीं करोगे तो मैं भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करूंगा। कोई विकल्प नहीं है, लिख के रख लें, अपने दिमाग पे लिख के रख लें, कोई विकल्प नहीं है। जो फंदा तू तेरे भाई या बहन के लिए लगा रहा है उसमें तू ही गिरेगा, ये लिख के रख ले, याद रख। ये परमेश्वर वचन कहते हैं। एक दूसरे के साथ जब व्यवहार करते हैं मेरे प्रियो, एक दूसरे के लिए जब बातें करते हो, कहां पे? घर के अंदर, पीठ पीछे, उधर, किसके लिए? अरे उस परमेश्वर से डरे, वो सुन रहा है। आप चाहे अकेले कमरे में हो, चाहे बेडरूम में हो, चाहे अंधकार से भरे हुए कमरे में ताला लगा के हो, परमेश्वर वचन कहता है वहां पर परमेश्वर का आत्मा आपकी बातें सुन रहा होता है। वो बोलने से पहले हमारे मन, हमारे विचारों को जांचता है। प्रभु मैंने किसी उसके नहीं लेकिन तेरे विरुद्ध पाप किया है। परमेश्वर वचन मेरे प्रिय भाई बहनों मुझे और आपको याद दिलाता है, जब मैं और आप इस चीज को जान लेंगे, वो बातें करना आपको एकदम डर आ जाएगा मन में, है ना। प्रभु सुन रहे हैं, हाँ, प्रभु सुन रहे हैं, प्रभु देख रहे हैं। ये गुप्त बातें, कुंजियां हैं, ये कुंजियां हैं, सफलता की कुंजियां हैं, आशीष पाने की कुंजियां हैं, परमेश्वर से अनुग्रह पाने की कुंजियां हैं। ये
तुम सच को जानोगे, सच तुम्हें आजाद। कई भाई बहन हैं बहुत अच्छे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो उनके जीवन के लिए, प्रभु का भय मानते हैं, वो बहुत सी चीज़ें करते हैं, बहुत से सारे करते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीज़ों में आज मैं आपसे कह रहा हूं मेरे प्रिय बहनों, अपने आप को जांचें, अपने मन को, अपने विचारों को, अपने व्यवहार को। परमेश्वर वचन कहता है ऐसा ना हो मेरे प्रियो कि मैं और आप परमेश्वर की आशीष से वंचित रह जाएं। आप आत्मा से भरे, बहुत अच्छी बात है, आप वचन जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत प्रभु का आत्मा आप पे काम करते, प्रभु का धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या ये बातें मेरे और आपके जीवन में, ये बातें तो नहीं है, ऐसी चीजें तो नहीं है। जब एक दूसरे से व्यवहार करते, एक दूसरे के साथ जब बातचीत करते, मेरे प्रियो सतर्क रहें। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, माफ करो तो तुम्हें भी माफी मिलेगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अभी संडे स्कूल में बच्चों के 3 हफ्ते पहले एक स्टोरी थी, क्या था उसका टाइटल, वेदर वो जो माफ नहीं कर रहा जिसने, वो उसकी गर्दन पकड़ा जाके, है ना। एक स्टोरी है बाइबल में ना, एक स्वामी था, उसका नौकर था, उसके ऊपर उसका कर्ज था, तो उसने उससे बहुत माफी मांगा, गिड़गिड़ाया, तो उसके स्वामी ने क्या करा, उसको माफी दे दी। वहां से वो निकला, फिर उसका किसी और को, उसके जो नीचे था, उसने उससे कर्जा लिया था, उसकी जाके उसने गर्दन पकड़ा कि दे, और पकड़ के उसके बच्चे और उसको क्या करा, बोले जेल में डाल दिया। तो ये बात उसके स्वामी को पता चली, जिसने उसको क्षमा किया था, उसके कर्ज को क्षमा किया था, उसके स्वामी को पता चली। उसके स्वामी ने बोला अच्छा उसको बुलाओ जा रहा मेरे पास, और पकड़ के इसको पहले अंदर डालो, जब तक ये कर्ज माफ ना कर दे, ये ना दे दे, इसको अंदर रखो। प्लीज मेरे प्रिय भाई, जिस नाप से मैं और आप नापते हैं, जैसा व्यवहार में हम एक दूसरे से करते हैं, जैसी बातें करते हैं, कोई नहीं देख रहा मेरे प्रियो, लेकिन ध्यान रखें परमेश्वर आपके और मेरे मन को, मेरे और आपके कामों को, जो हम अंधेरे में भी करते हैं, जो गुप्त में करते हैं, जो पीठ पीछे करते हैं या सामने करते हैं, प्रभु सब बातों को जानता है। प्लीज़ ध्यान रखें मेरे प्रियो, अगर मैं और आप इन बातों को नहीं समझेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर इन बातों को नहीं सुधारेंगे, तो मैं और आप कई बार कई आशीषों को खो देंगे। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, इन वचनों की गहराई को समझें मेरे प्रियो, वचन की गहराई को समझें। परमेश्वर वचन कहता वो मुंह से तो मेरा आदर करते, पर उनके मन मतलब वो आज्ञाओं को कार्य रूप में नहीं करते। जो हम जानते हैं मेरे प्रियो, उससे हम कार्य रूप में करना शुरू करें कि परमेश्वर का वचन वो वहाँ पे लिखा हुआ है, और दाऊद कहता है प्रभु मैंने किसी के नहीं लेकिन सिर्फ तेरे विरुद्ध पाप किया है। और परमेश्वर वचन 1 यूहन्ना 4:20 में लिखा है, जब तुम मुझे नहीं देखते, जिन भाई बहनों को देखते हो, जब उनसे प्रेम नहीं रख सकते, तो मुझे तो देखा ही नहीं, मुझसे कैसे प्रेम रखोगे। गुप्त कुंजियां हैं मेरे प्रियो, छोटी छोटी बातें आपको लगेगी, लेकिन इसमें बड़ा बड़ा भेद, बड़ी बड़ी आशीषें छुपी हुई है। अगर ऐसी कोई बात है मेरे प्रियो, अपने हृदयों को हम जांचें, अपने मन को जांचें, अपने हृदयों को जांचें, अपने विचारों को जांचें, उसका करेक्शन करें मेरे प्रिय भाई बहनों। करेक्शन करने के द्वारा मैं और आप ही आशीष पाएंगे। आमीन। प्रभु हमारी मदद करे मेरे प्रियो। एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। 1 शमूएल 15:24। यहाँ पे एक घटना है शाऊल के जीवन की। पहला शमूएल 15:24। यहाँ पे शाऊल एक बात कह रहे हैं। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है, परंतु अब मेरे पाप को क्षमा कर। बस, धन्यवाद बेटा। क्या कह रहे हैं शाऊल? क्या कह रहे हैं? मैंने
किसके विरुद्ध? किसके विरुद्ध? यहोवा के विरुद्ध मैंने क्या किया है? प्रजा की बातों को मानकर। किनकी बातों को? लोगों की बातों को मानकर मैंने वो काम किया है। और जब नए नियम में आएंगे वहां पे प्रभु यीशु मसीह के चेले, है ना, उनको क्या करे? जेल में बेंत लगाए, उनके कपड़े फाड़े, उनको मारा, खूब मारा, और उनसे बोला सुनो, अब उस यीशु का प्रचार मत करना। सुनो, उनको मारा, ताड़ने दी, उनको खूब सताया, उसके बाद छोड़ दिया। उनको बोला सुनो, अब उस यीशु का प्रचार मत करना। और बाइबल बताती है वो वहां से बाहर निकले और फिर चालू हो गए। वो बोलते हम उस परमेश्वर की बात माने या मनुष्यों की बात माने? हम परमेश्वर का भय माने या मनुष्यों का भय माने? मनुष्य क्या बोलता है आपके लिए, मनुष्य क्या सोचता है, उसकी चिंता ना करें। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। वहां पे चेले बहुत अच्छे से कहते हैं हम किसकी बात माने, किसकी सुने? क्या मनुष्य की, या उससे डरे, या उस परमेश्वर की जिसने हमें यह आज्ञा दी है जाओ सारे जगत में और प्रचार करो। पास्टर जी प्रार्थना करो, बहुत सताव चल रहा है। पास्टर जी सताव चल रहा है, बहुत परेशानी चल रही है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरा और आपका विश्वास कहां है? मेरा और आपका विश्वास कहां है? कहां है? क्या प्रार्थना करना है? प्रभु ऐसे समय के लिए मुझे तैयार कर, खड़ा कर। इस फरीदाबाद में हिलाने के लिए, तेरे नाम को फैलाने के लिए मुझे खड़ा कर प्रभु। किसका भय, किसकी आज्ञा, किसका भय मानते हम? प्रार्थना करें, सताव बढ़ रहा है प्रभु, मैं तो कह रहा बढ़ने दे। मैं आपसे कह रहा मेरे प्रियो, याद रखें, याद रखें, याद रखें प्लीज। जैसा हमारा विश्वास है वैसे ही हमारे लिए हो जाएगा। अगर आप विश्वास करेंगे सदरक मेशक अबेदनगो दानियल के जैसे, परमेश्वर आपके और मेरे जीवन को भी इस्तेमाल करेगा अपनी महिमा के लिए। और नहीं तो मैं और आप भी छुप के जिएंगे। वहां पे कहते हैं किसकी आज्ञा माने हम, उस परमेश्वर की या मनुष्यों की? किससे डरें? और बहुत सुंदर बात निकली, है ना, जब वचन में वहां पढ़ेंगे वहां पे बहुत सुंदर लिखा है। वो वहां से जेल से निकले, वो बंदीगृह से निकले और कहां गए? जोर से, घर नहीं गए? थोड़ा बीवी बच्चे से, घर वालों से मिल लेते ना, इतने दिन से जेल में थे। वहां से निकले और भवन के मंदिर के सामने गए और फिर अपना काम चालू कर दिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, उस प्रभु की सामर्थ को ले लें। जैसी धाड़स रखोगे, जैसा विश्वास रखोगे, वैसा ही मेरे और आपके लिए होगा। किसका भय खाता? किसका भय? किससे डरते आप? किसका भय खाता? कौन किसका भय लगता है आपको? उस परमेश्वर से डरें, उस परमेश्वर का भय माने, अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करें। मैं प्रभु का धन्यवाद करता जवान बच्चों के लिए। मैं एक दिन बैठा हुआ था, रात में मेरे को थोड़ा सा रोना भी आ रहा था। इतने बड़े बड़े, मतलब प्लीज क्षमा करें, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। लोगों ने बोला कि कैसे होगा, पैसा कैसा होगा, कैसे आएगा, ये होगा वो होगा, बहुत सी चीज़ों के लिए बोला। इतना फंड कहाँ से आएगा, कैसे होगी मीटिंग। मैं प्रभु का धन्यवाद करते हैं जवान बच्चों के लिए, अपने कलीसिया के। उन्होंने बोला, उन्होंने अभी वो कई कमा भी नहीं रहे हैं, अपनी पॉकेट मनी से पैसे जमा किए, और मुझे लगता है 40-50 हज़ार से ज़्यादा है हमारे पास है। कहाँ है विश्वास हमारा? मेरा बेटा बोलता है डैडी कम से कम 50,000 हम करेंगे। अभी वो कमा रहे हैं, कुछ बच्चे छोटे, अभी पॉकेट मनी से अपने, मैं इसलिए मेरा हृदय आनंद से भरता है। वो अपनी पॉकेट मनी से, अभी वो कमा नहीं रहे, अपनी पॉकेट मनी से वो जमा कर रहे हैं। उन्होंने दिया है, अब मेरे को लगा 35,000 उन्होंने दे दिया है। हाँ 35 दे दिया। और कैला बोल रहा था डैडी हफ्ते 10 दिन में जो 15 हमारा वादा है वो भी पूरा हो जाएगा।
प्लीज ध्यान से सुने मेरे, जैसा हमारा विश्वास है वैसे ही हमारे लिए हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। जो तुम इस पृथ्वी पर रहते हुए करते हो वो परमेश्वर के लिए कर रहे हो। जो तुम बो रहे हो वो परमेश्वर के लिए बो रहे हो। ध्यान रखें, जो भी व्यवहार, जो भी काम, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जो व्यवहार तुम एक दूसरे के साथ करते हो तुम्हारे साथ किया जाएगा। इसलिए दबा दबा के दो कि तुम्हें भी दबा दबा के दिया जाए। माफ किया करो कि तुम्हें भी माफ मिले। दया करो कि तुम पर भी दया की जाए। दिया करो कि तुम्हें भी दिया जाए। आमीन, हालेलुया।